Hello friends, subscribe my channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज PQRS मशीन के बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे और वीडियो के लास्ट में इसका वीडियो भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि PQRS मशीन कैसे काम करता है और इसमें कुछ बेसिक जानकारियां हमने दे रखी हैं जिसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं PQRS क्या होता है। व्हाट इज PQRS? तो PQRS प्लेजर्स क्विक रिलेइंग सिस्टम इज ए मैकेनिकल रिलेइंग इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड फॉर ट्रैक रिन्यूअल i.e. TSR और CTR। अर्थात यह एक मैकेनिकल रिलेइंग इक्विपमेंट का सिस्टम होता है जिसके द्वारा ट्रैक को रिन्यूअल किया जाता है, अर्थात ट्रैक को बदली किया जाता है, जिसमें TSR अर्थात थ्रू स्लीपर रिन्यूअल और CTR अर्थात कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखते हैं एक्टिविटीज एट साइट। साइट पर क्या क्या गतिविधियां होती है इसके बारे में। सबसे पहले ऑक्सिलरी ट्रैक। ये ऑक्सिलरी ट्रैक क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। फॉर मूवमेंट ऑफ पोर्टल्स ऑक्सिलरी ट्रैक इज रिक्वायर्ड to be laid in advance at the relaying site. Auxiliary track is also required at base depot for movement of portals. The gauge of auxiliary track is 3400 mm. अर्थात यहाँ पे ऑक्सिलरी ट्रैक का अर्थ होता है सहायक ट्रैक, जिसके माध्यम से जो पोर्टल्स होते हैं अर्थात जो PQRS मशीन के पोर्टल्स या क्रेन होते हैं उनके आवाजाही के लिए सहायक ट्रैक का ज़रूरत पड़ता है और यह सहायक ट्रैक उस स्थान पर अग्रिम रूप से लगाया जाता है, अर्थात पहले से बिछा दिया जाता है और इस ट्रैक का गेज 3400 मिलीमीटर होता है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इस फिगर में बीच वाला जो ब्लैक कलर का रेल दिखाई दे रहा है वो दोनों रनिंग रेल है और साइड वाले दोनों रेड कलर के रेल को ऑक्सिलरी रेल ट्रैक के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट है जिसको आप लोग देख लीजिए। सेंटर लाइन ऑफ मेन ट्रैक एंड ऑक्सिलरी ट्रैक शुड बी सेम। अर्थात मेन ट्रैक और ऑक्सिलरी ट्रैक का सेंटर लाइन सेम होना चाहिए। रेल लेवल ऑफ मेन ट्रैक एंड ऑक्सिलरी ट्रैक शुड बी सेम और मैक्सिमम 50 mm एबव द एग्जिस्टिंग ट्रैक लेवल। अर्थात ऑक्सिलरी ट्रैक और मेन ट्रैक का रेल लेवल सेम होना चाहिए या फिर ऑक्सिलरी ट्रैक का रेल लेवल मेन ट्रैक से 50 मिलीमीटर मैक्सिमम रखा जा सकता है। नेक्स्ट, रेल हेड ऑफ ऑक्सिलरी ट्रैक शुड बी क्लियर फ्रॉम ब्लास्ट जाम, अदरवाइज मूवमेंट ऑफ पोर्टल विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड। अर्थात ऑक्सिलरी ट्रैक का हेड क्लियर होना चाहिए, ब्लास्ट से जाम नहीं होना चाहिए ताकि पोर्टल अच्छे से मूवमेंट कर सके। इसके बाद थोड़ा और अच्छे से ऑक्सिलरी ट्रैक के बारे में समझते हैं। डायनामिक गेज ऑफ 3400 mm। इसका डायनामिक गेज 3400 mm होता है। लेड ऑन CST प्लेट आर ऑन वुडन ब्लॉक। यह CST प्लेट या लकड़ी के ब्लॉक पर बिछाया जाता है जिसका स्पेसिंग 2.0 मीटर अर्थात 2 मीटर के स्पेस पर होता है। फॉर द मूवमेंट ऑफ पोर्टल क्रेन्स। यह पोर्टल क्रेन की आवाजाही के लिए बिछाया जाता है। सर्विस रेल्स आर यूज्ड फॉर ऑक्सिलरी ट्रैक। इफ़ न्यू रेल आर अवेलेबल एट साइट दे आल्सो मे बी यूज्ड। अर्थात सर्विसेबल रेल का उपयोग ऑक्सिलरी ट्रैक के लिए किया जाता है। यदि नई रेल साइट पर उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग भी किया जा सकता है। एट शुड बी 50 mm हायर देन एग्जिस्टिंग रेल्स। ऑक्सिलरी ट्रैक 50 मिलीमीटर अधिक होना चाहिए मेन ट्रैक से। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी देखते हैं कि डिपो पर ये क्या क्या एक्टिविटीज होता है। अनलोडिंग एंड प्रॉपर स्टॉकिंग ऑफ न्यू PRC स्लीपर।
अर्थात नए पीएससी स्लीपर के अनलोडिंग और उसकी स्टैकिंग इसके माध्यम से किया जाता है। फैब्रिकेशन ऑफ न्यू पैनल्स विथ रिलीज रेल, न्यू पैनल्स का निर्माण किया जाता है और रिलीज रेल को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। लोडिंग ऑफ न्यू फैब्रिकेटेड इनटू बीएफआर, नए पैनल्स की लोडिंग बीएफआर पर किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पीक्यूआरएस रेक, पीक्यूआरएस रेक का निर्माण किया जाता है। अनलोडिंग ऑफ डिसमेंटल्ड रिलीज पैनल बाय क्रेन, क्रेन के द्वारा रिलीज या फिर हटाए गए रेल्स का अनलोडिंग किया जाता है। डिसमेंटलिंग ऑफ रिलीज रेल पैनल्स, इसके बाद रिलीज पैनल्स का डिसमेंटलिंग किया जाता है, हटाया जाता है। सेग्रीगेशन एंड स्टॉकिंग ऑफ रिलीज मटेरियल, अर्थात रिलीज मटेरियल को हटा करके उसका प्रॉपर स्टॉकिंग किया जाता है। डिस्पोजल डिस्पैच ऑफ रिलीज मटेरियल, रिलीज मटेरियल को वहाँ से डिस्पोज किया जाता है या फिर उस साइड से अलग रखा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मशीन का मेंटेनेंस किया जाता है। इसके बाद इस फिगर में देखिए पीक्यूआरएस रेक का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया गया है। इसमें सबसे पहले इंजन दिखाया गया है, उसके बाद ब्रेक वैन, उसके बाद क्रू रेस्ट वैन जिसमें रेस्ट किया जाता है। इसके बाद मशीन वीएफआर, इसमें मशीन रखा जाता है। वीएफआर्स लोडेड विथ न्यू पैनल्स, इस वीएफआर में नए पैनल की लोडिंग दिखाई गई है। इसके बाद एम्प्टी वीएफआर, ये दो पीछे जो बोगी हैं वो एम्प्टी रखा जाता है ताकि रिलीज रेल हो या पैनल हो इसमें रखा जाए। तो दोस्तों ये था छोटा सा नॉलेज। इसके बाद आप लोग देखिए पीक्यूआरएस मशीन कैसे काम करता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा।